वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 मार्च और 21 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज 21 मार्च और आज 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस हम बनाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को विश्व वानिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा देश, हमारा राज्य सदा हरा भरा रहे, इसकी हम हमेशा कामना करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे थार महोत्सव का आयोजन हुआ, उसमें थार श्री और थार सुंदरी का खिताब किसने जीता। चंबल घड़ियाल अभयारण्य में जलीय जीवों की गणना हुई, उसमें कितने डॉल्फिन हैं, कितने घड़ियाल हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और सीनियर कंपाउंड आर्चरी नेशनल चैंपियनशिप में रजत चौहान का पदक, तो इसकी पूरी चर्चा करेंगे। रोज आपको शाम 8 बजे सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और मंथली आपको क्लास मिलती है। और कल आपको स्पेशल सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो ऐप पे विद्यार्थी हैं, चाहे टेलीग्राम पे जुड़े हुए, कहीं भी, सबके लिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022 आपको फ्री पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई है। और इतना ध्यान रखा गया है कि 1 साल तक कोई भी एग्जाम हो, आपसे आर्थिक समीक्षा का उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो उसका प्रिंट निकाल लेना या कैसे ही पढ़ लेना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना जरूर। तो स्टार्ट करें आज की क्लास 21 मार्च 2023। एक बार सेशन को सारे विद्यार्थी लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले पढ़ेंगे कल के क्वेश्चनों को। एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया, पीडीएफ मैंने आपको दे दी। और जिस विद्यार्थी ने मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया वो भी कर लें, वहां भी मैंने स्क्रीनशॉट डाल के और जो भी ताजा अपडेट होती है वहां देता हूं। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मैं डालता हूं, वहां से जरूर देखना। पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कल हमने क्या पढ़ा था, मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की है। पाली और चूरू, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उससे पहले बीकानेर के अंदर है, जोधपुर और उदयपुर में प्रस्तावित है। अब ये दो और प्रस्तावित कर दिए, बनेंगे कब ये अलग बात है, हमें याद करना है एग्जाम के लिए। प्रदेश के किस विभाग को बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल तथा प्रोमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्य पर्यटन विभाग। और 23 और 24 मार्च 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भरतपुर। जैसे कल 20 मार्च से स्टार्ट हुआ है जयपुर के अंदर आईटी आईटी डे पर, यानी डे पर जयपुर के अंदर मेगा जॉब फेयर भी आयोजन हुआ है। राजस्थान में वर्तमान में 4 एग्रो फूड पार्क है। कौन कौन से? जोधपुर में, श्री गंगानगर में, अलवर में और कोटा में। इसके अलावा जैसलमेर और पाली में भी एग्रो फूड पार्क बनेंगे। जोधपुर में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ? सिंगापुर, भारत वर्सेस सिंगापुर। कहां पे? जोधपुर में। इससे पहले भारत और मिस्र के बीच जैसलमेर के अंदर साइक्लोन फर्स्ट हुआ। दोनों ही याद रखना, आने वाले पेपर में पक्के दो आएंगे। उससे पहले अल नजहा आया था भारत और ओमान के बीच, महाजन बीकानेर के अंदर। और हिंद आष्ट्रा महाजन बीकानेर ये भी आया था। तो अच्छे तरीके से इन चारों को पढ़ लेना। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? सिक्कर। और किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा हुई है? बीकानेर, अजमेर। नोट कर लेना बात। अब तक राजस्थान में 4 हैं, सज्जनगढ़, माचियास्पारी पार्क, नाहरगढ़ और अभेड़ा। बीकानेर और अजमेर में भी पार्क बनाने की फिर घोषणा कर दी है, पहले से प्रस्तावित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे आने वाले 1 साल तक। और राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का नामकरण किस पर किया जाना प्रस्तावित है? श्री गुरु जम्मेश्वर नाम से। राज्य के कार्मिकों की सुविधा के दृष्टिगत राजस्थान सिविल सर्विस एप्लेट ट्रिब्यूनल की स्थायी पीठ कहां खोलने की घोषणा की है? जोधपुर में। ये थे कल के क्वेश्चन। जिस विद्यार्थी ने लगातार टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, उनको बार बार ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन। और पहला है, गुजरात में सीनियर कंपाउंड के आर्चरी नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता? जी बिल्कुल, गुजरात के में सीनियर कंपाउंड के आर्चरी, आर्चरी यानी तीरंदाजी। ये ध्यान रखना, कई जो खेल है उनके दो दो नाम है, दो दो नाम है, कंफ्यूज मत होना। जैसे शॉर्ट पुट पढ़ते हैं, शॉर्ट पुट को कहते हैं गोला फेंक, भाला फेंक पढ़ते हैं उसी को कहते हैं ज्वेलिन थ्रो। तो थोड़ा याद रखा करो इनको। आर्चरी नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन सा? रजत चौहान, रजत चौहान ने कांस्य पदक जीता है। रजत नहीं जीता, क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। देखो मुख्य तथ्य। तो
गुजरात में सीनियर कंपाउंड के आर्चरी नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के पुलिस खिलाड़ी भी हैं कौन? रजत चौहान ने टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रजत चौहान राजस्थान पुलिस के प्रशिक्षु उप अधीक्षक भी हैं। रजत चौहान ने जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे यहीं पे गुजरात में हुए थे 36वें राष्ट्रीय खेल, उसमें राजस्थान के ध्वजवाहक थे। और तीरंदाज रजत चौहान को 2016 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। नोट कर लेना, जब जब किसी खिलाड़ी को पद्मश्री या अर्जुन पुरस्कार मिला है, कब भी मिला है, वो खिलाड़ी हमेशा चर्चा में रहेगा। तो तीरंदाज रजत चौहान को 2016 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। अब आपको एक चीज मुझे बतानी है, 2022 में जो अर्जुन पुरस्कार मिला है, मैं हिंट दे देता हूं, सिक्कर के स्वीरी माधोपुर के हैं और निशानेबाज हैं, वो भी राजस्थान पुलिस के अंदर है। कमेंट करके बताना किसको 2022 का अर्जुन पुरस्कार अपने राजस्थान के खिलाड़ी को मिला था। तो नाम आ गया रजत चौहान, खेल आ गया तीरंदाजी, और अभी सीनियर कंपाउंड आर्चरी नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता है और 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के ध्वजवाहक थे और 2016 में अर्जुन पुरस्कार मिला। इतनी बात याद रखना है, जब 36वें राष्ट्रीय खेल की बात आए तो राजस्थान का पूछे तो राजस्थान 20वें स्थान पे रहा था। कौन से स्थान पे? 20वें स्थान पे रहा था। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान के किस प्रसिद्ध कलाकार को कला पुरोधा पुरस्कार के से सम्मानित किया गया? ये जो अपनी जोधपुर के अंदर संगीत नाटक अकादमी है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन से? कला पुरोधा पुरस्कार। बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें से एक पुरस्कार हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार किसको? नंद किशोर पालीवाल को दिया गया। तो याद रखना, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर राजस्थान के प्रसिद्ध रंगकर्मी, वरिष्ठ निर्देशक, फिल्म कलाकार नंद किशोर पालीवाल, इनका शॉर्टकट में भी नाम आ सकता है एन के पालीवाल का चयन इस वर्ष के कला पुरोधा पुरस्कार के लिए किया गया। ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 के अंदर। ठीक है, याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जब आजकल ये पुरस्कार मिले हैं ना, ये सारे पेपर में आते हैं। कमल रंगा को 2022 का राजस्थानी केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये बीकानेर के हैं। दिलीप भट्ट को जो पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, वो प्राप्त हुआ पिछला। और के सचिंदानंद को 16वें साहित्य महोत्सव के अंदर लाइफ टाइम महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार दिया गया। तो आने वाले पेपरों में कमल रंगा, दिलीप भट्ट और के सचिंदानंद बहुत बड़े नाम है, ये मैं आपको आज ही बता देता हूँ। रोज रात 10 बजे आपको लगातार जो क्लास दी जा रही है उसमें मैं ये सारे रिवीजन करवाता हूँ। पिछले 2 दिनों से पुरस्कार के एक क्लास चल रही है छोटी छोटी, तो जरूर देखना। और एक और खुशखबरी मैं आपको बता देता हूँ, जो विद्यार्थी पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, पीटीआई सेकंड ग्रेड का अभी एग्जाम है, उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी 999 रुपए में। अब इसको 999 से 50% की छूट के साथ दी जा रही है। टोटल आपका जितना भी टेस्ट सीरीज आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, पूरे एकदम टेस्ट अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ आपको दे रखे हैं। मेगा टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सब दे रखे हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए स्पेशल पीटी अगर कोई विद्यार्थी है लेना चाहे, 999 की जगह 50% अब आपको एग्जाम तक छूट चलेगी, तो जरूर इसका फायदा उठाएं, स्पेशल आपके लिए दी गई है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में हुई चंबल घड़ियाल अभयारण्य में जलीय जीवों की गणना में जलीय जीवों की संख्या बढ़कर होगी। लगा लो स्टार, ऐसे प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। हाल ही में चंबल घड़ियाल अभयारण्य में हुई जलीय जीवों की गणना में जलीय जीवों की संख्या बढ़कर हो गई है। तो एक तो याद रखना, डॉल्फिन हो गए 96, मगरमच्छ है 878, घड़ियाल है 2108। उपयुक्त सभी, ये आंकड़ा है गणना का कि डॉल्फिन जो मछली है वो 96 है, मगरमच्छ है 878 और घड़ियाल है 2108। देखिए, चंबल घड़ियाल अभयारण्य में जलीय जीवों की गणना में डॉल्फिन बढ़कर हो गई 96, ये इंपॉर्टेंट है। पिछली गणना में यहाँ 71 डॉल्फिन मिली थी। गणना हर साल फरवरी महीने में होती है। घड़ियालों की संख्या बीते साल की तुलना में 2014 से बढ़कर, 2014 सन नहीं है, 2014 थी पहले, अब 2108 हो गई। यानी पिछले साल की तुलना में ये भी बढ़ी है। कितने हो गए? 2108। और डॉल्फिन कितने हो गए? 96। ये आंकड़े याद रखने हैं आपको, क्योंकि पिछले साल तेंदुए की गणना हुई थी, कितने प्रतिशत बड़े थे? 43%। ये प्रश्न आ गया पीछे, सीएटी पता नहीं 1 रख सकते। मगरमच्छ पहले 873 थे, अब बढ़कर 878 हो गए। चंबल घड़ियाल अभयारण्य में
श्योपुर में 60 किलोमीटर लंबी पार्वती नदी के अलावा श्योपुर मुरैना भिंड जिले की सीमा में 435 किलोमीटर लंबी चंबल नदी का क्षेत्र आता है। 1978 में चंबल घड़ियाल अभयारण्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1978 में चंबल घड़ियाल अभयारण्य बनाया गया था। और इसको हम पढ़ते हैं ना कि राजस्थान ये एकमात्र जलीय अभयारण्य है। कैसा है? जलीय। इसकी सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश अंतरराज्य सीमा पर है ये कौन सा? चंबल घड़ियाल अभयारण्य। तो ये तीनों गणना आई है अभी, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। अब बात आई है चंबल क्षेत्र की, तो कोटा के अंदर आपको याद रखना है, कोटा में एक तो चंबल साहित्य घाट बन रहा है और एक चंबल माता की मूर्ति स्थापित की जा रही है। ये दोनों चीजें याद रखना। अगला प्रश्न देखो, बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव में थार श्री और थार सुंदरी का खिताब क्रमशः किसने जीता है? बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव, हमेशा जैसे मरु महोत्सव, जैसलमेर ऊंट महोत्सव, बीकानेर मेवाड़ महोत्सव, उदयपुर, तो थार श्री का खिताब और थार सुंदरी का खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो थार श्री बने हैं विक्रम सिंह सोलंकी और थार सुंदरी बनी है कोमल सिद्ध। विक्रम सिंह सोलंकी क्या बने हैं? थार श्री और थार सुंदरी कोमल सिद्ध। अब ये देखो, वर्त बोहरा, भरत बोहरा, नियति शर्मा, गणपत, गरिमा, रविंद्र जोशी, कोमल सिद्ध क्या है? चर्चा करते हैं बूस्टर डोज के साथ। सबसे पहले देखिए, थार महोत्सव 2023 बाड़मेर, थार सुंदरी का खिताब जीता कोमल सिद्ध ने और थार श्री का खिताब जीता विक्रम सिंह सोलंकी ने। मरु महोत्सव 2023 जैसलमेर में हुआ था 2 से 5 फरवरी 2023 को। इसमें मिस्टर डेजर्ट बने थे गणपत जी पाली के। मिस मुमल बनी थी गरिमा बीकानेर की। मिस्टर पोकरण बने थे भरत वोहरा। मिस पोकरण बने थे नियति शर्मा। फिर देखिए, अब की बार जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव हुआ बीकानेर में, 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था। इसमें मिस्टर बीकाना का खिताब जीता रविंद्र जोशी ने और मिस मरवण का खिताब जीता कोमल सिद्ध ने। देखो, कोमल सिद्ध बीकानेर की है, मिस मरवण का भी खिताब जीता और इससे पहले और अब थार श्री का खिताब, इन्होंने थार सुंदरी का खिताब भी जीत लिया। पिछले 2-3 महीनों से 2-3 खिताब जीत चुके हैं कोमल सिद्ध, तो पेपर में पूछा जा सकता है। हालांकि आज तक ऐसा बहुत ही कम रेयर चांस है कि महोत्सव से ये थार सुंदरी, थार शरीर, मिस्टर डेजर्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन आजकल चर्चा में रहते हैं इसलिए आने वाले पेपरों में पूछे जा सकते हैं। राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना हो गया? हाल ही में विधानसभा के अंदर हमारे जो वन व पर्यावरण मंत्री हिमाराम चौधरी ने इसकी जानकारी दी, तो हो सकता है पेपर में पूछ ले। 32,869.69 वर्ग किलोमीटर। इतना याद रखना फिलहाल, क्योंकि वैसे ये आंकड़े आते हैं जैसे 17वीं वन रिपोर्ट, यही पेपर में आते हैं, लेकिन फिर भी कई बार विधानसभा के अंदर चर्चा होती है या आंकड़ा पूछा जाता है तो आ सकता है। आपको इतना याद रखना, 2022-23 के अनुसार कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32,869.69 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? प्रदेश में विश्व स्तरीय कौन सा धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? पूरा विधानसभा भवन जयपुर में। कहाँ पे? पुराना विधानसभा भवन जो था वहां जयपुर के अंदर बनाया रहा है। देखो, सिटी पार्क जयपुर, खींवसर नागौर और सूर्यगढ़ जैसलमेर, ये भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। क्यों रहते हैं अभी हम पढ़ेंगे, फिलहाल तो ये चर्चा में है तीनों ही। देखो, सबसे पहले मुख्य तथ्य, पुराना विधानसभा भवन जयपुर में विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय बनाया जा रहा है, ये याद रखना। और अपना राजस्थान देश का पहली विधानसभा है राजस्थान की जहां पे डिजिटल संग्रहालय बनाया गया है, जहां विधानसभा अध्यक्ष और जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनकी सबकी डिजिटल माध्यम से और तस्वीरें दिखाई गई है। बार बार प्रश्न आ रहा है, कल हाईकोर्ट एलडीसी के पेपर में भी वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, परसों जब 19 तारीख को हुआ था। तो ये क्वेश्चन फिक्स है। ये जो राजस्थान में देश में पहली बार हो रहा है वो सारी चीजें बार बार आ रही है। जैसे रोहटपाली के अंदर राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ, वो फिक्स है, प्रश्न आएगा। विधानसभा में कुछ हो गया, संविधान पार्क का उद्घाटन हो गया, कोई कहीं विद्युत सौर संयंत्र किसी के साथ समझौता हो गया, ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, मैंने ऑप्शन कहा था ना, सिटी पार्क जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? 26 फरवरी 2023 को गुलाबी प्रदर्शन 2023 यानी रोज शो का आयोजन किया गया, ये हमने पढ़ा पहले। फिर देखो, खींवसर रिसोर्ट नागौर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी सेनेल ईरानी और कनाडा में रहने वाले एडवोकेट अर्जुन भल्ला का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए खींवसर नागौर चर्चा में आ गया। वैसे नागौर के अंदर डिडवाना कुचामन है वो जिले बनेंगे। सूर्यगढ़ होटल जैसलमेर के अंदर अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी का विवाह था, इसलिए चर्चा में है। देखो,
अब वो पेपर में ये नहीं पूछेगा किसकी शादी के लिए चर्चा में था, लेकिन ऐसा पूछ सकता है ये सूर्यगढ़ होटल है कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर है। और खींवसर रिसोर्ट, खींवसर तो नागौर आप भली भांति जानते हो। तो इनको थोड़ा आजकल का करंट ही ऐसा आता है कि हमें हर चीज को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगला प्रश्न, 17 मार्च 2023 को जिला स्तरीय कौशल रोजगार उद्यमिता मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? जिला स्तरीय कौशल रोजगार उद्यमिता मेले का आयोजन डूंगरपुर के अंदर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर के अंदर किया गया। देखो, राज्य सरकार के कौशल विकास और रोजगार विभाग तथा स्थानीय प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय कौशल रोजगार व उद्यमिता मेला 2023 का आयोजन डूंगरपुर में 17 मार्च को किया गया। याद रखना कितने मार्च को? 17 मार्च 2023 को डूंगरपुर में किया गया। अब देखो बूस्टर डोज, ये जो डोज है ये बड़ी काम की, और डोज लेनी भी जरूरी है। 7वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 21 से 27 फरवरी 2023 को प्रताप विश्वविद्यालय चंदवाजी जयपुर में आयोजित किया गया। 21 से 27 फरवरी। और मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि अभी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों की हम बूस्टर डोज के साथ मुख्य तथ्य के साथ पुस्तक निकाल रहे हैं। प्लस इसमें आपको फायदा ये मिलेगा कि रीट, मेयर, हाईकोर्ट, एलडीसी में आए हुए प्रश्नों का संग्रह इसमें देंगे, और कुछ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो भी आपको डाटा मिलेगा। आने वाले ईओआरओ, सूचना सहायक, पीटेट, इनके सबके जितने भी एग्जाम है छोटे मोटे, उन सब के लिए बहुत खास रहेगी। तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताना कि पुस्तक अगर आपको ऑफलाइन बाजार में उपलब्ध करवानी है तो आप, क्योंकि आपके हिसाब से ही निकाली जाएगी। मैंने वैसे पीडीएफ आपको आर्थिक समीक्षा की पूरी दे दी, वो जरूर पढ़ना। काम की आपकी पूरी, प्रश्न कैसे आए वो अलग बात है, लेकिन वहां से आर्थिक समीक्षा मिलेगी। 9 से 12 फरवरी 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन किया गया। ये तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में इसमें भाग लिया गया। डेल्फिक गेम्स यानी संस्कृति खेल होते हैं। 1 से 5 फरवरी 2023 को 9वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप का आयोजन जयपुर में किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अर्पणा रीफ का आयोजन किया गया। फिर यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस का 18वां संस्करण 21 से 23 फरवरी 2023 को जयपुर में किया गया। और ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स शो का आयोजन फरवरी 2023 में जोधपुर में किया गया। तो ये जितने भी आयोजन है ये बूस्टर डोज के माध्यम से कल परसों 2 दिनों में मैंने करवा दिए, और आज यहाँ और करवा रहा हूं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर में। आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की है? चूरू बीकानेर, अलवर सीकर, पाली चूरू, कोटा बूंदी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने क्या पढ़ी थी? हाईकोर्ट एलडीसी में आए हुए प्रश्न है। आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय का कहाँ स्थापित किया गया? अजमेर के अंदर। जबकि आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती, इन्होंने परोपकारी सभा की स्थापना उदयपुर में की थी। दूध व खारा किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है? बीकानेर रियासत से। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये 14वीं शताब्दी में करवाए गए थे। और उस समय 14वीं क्या 15वीं शताब्दी में कराए गए थे। महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे धनकशा, और इसके जो शिल्पकार थे वो देपाक थे। ये प्रश्न पेपर में आए हुए हाईकोर्ट एलडीसी की। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंघाड़ा ने करवाया था। और सलादीपुरा सिक्कर से किस खनिज का उत्पादन हो रहा है? पाइराइट। ये 5 क्वेश्चन थे। अब 5 क्वेश्चन और जो हाईकोर्ट एलडीसी में आए हुए हैं। देखिए, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ये जयसिंह ना, ये जयसिंह कौन सा है? जयसिंह प्रथम है, जो 1621 से लेकर 1667 तक राज करता है। ये वो जयसिंह। पित्थल और पाथल किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था? सवाई मानसिंह अभयारण्य किस जिले से संबंधित है? और राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हाईकोर्ट एलडीसी का जिस विद्यार्थी ने एग्जाम दिया था उसकी आंसर की आ चुकी है ऑफिशियल, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। जो भी हमारी नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, रोज शाम 6 बजे टेस्ट होता है। रोज शाम 6 बजे, जैसे आज राजस्थान की जनगणना का टेस्ट होगा। और वीडियो सोल्यूशन रात को यूट्यूब पे प्राप्त होता है। पिछले 2 दिनों से नहीं मिला कुछ कारण वजह से। पीडीएफ उस टेस्ट की आपको मिल जाती है। 200 रुपए में पूरे साल आप राजस्थान जीके पढ़ोगे। बार बार रिवाइज करते करते नई नई टेस्ट सीरीजों के माध्यम से आप पढ़ोगे, लगातार मिलेगा। करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर, कल आपको जो वीकली दिया था संडे के दिन 13 से 19 मार्च, वो भी आपको उपलब्ध हो चुका है। वीकली, मंथली, करंट अफेयर्स सब। और इसमें आपको
आर्थिक समीक्षा की पीडीएफ भी डाल दी गई है। तो आप ज्वाइन करें, पूरे एक एक साल के हैं। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर की शुरू हो चुकी है। इसमें गुप्त काल, मुगल काल, ये 2 टेस्ट डाले जा चुके हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की है और पीटीए मैंने आपको बता दिया 50% पेपर तक छूट चल रही है। इसमें सारा सेकंड ग्रेड का दिया हुआ है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉलेज लेक्चरर प्रथम पत्र, जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र है ना, वैसे तो उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। अब सबसे पहले हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्टार्ट की है। इसके अलावा पुस्तक हमारी 6 से 12 बाजार में उपलब्ध है। वार्षिकांक जनवरी से दिसंबर उपलब्ध है और जनवरी, दिसंबर और नवंबर 3 महीने की त्रैमासिक बाजार में उपलब्ध है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलनी है। बस आप इसके लिए अच्छे तरीके से मेहनत आपको करनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।